नमस्कार आप सभी का। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से। तो हम लोग आज वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी का सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का यूपीएसआई के सेट नंबर 6 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। और आपको पता है कि यूपीएसआई का क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हार्ड होता है। अगर आप इस लेवल तक तैयारी करके जाएंगे तो चाहे आप सीबीटी 2 की एग्जाम देते हो या आप रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम देते हो, दोनों में ये 100% बेनिफिशियल रहेगा। कोई भी नया क्वेश्चन आएगा आपसे वो नहीं छूटेगा, चाहे वो सीरीज की नई पैटर्न की क्वेश्चन हो, कोडिंग डिकोडिंग की नए पैटर्न की क्वेश्चन हो, या फिर आपका सिलोलिज्म का हो, या फिर कुछ नया चैप्टर का हो। कोई भी चीजें होगी आप आराम से उस चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब रह गई बात, बहुत सारे बच्चे जो नए नए जुड़ रहे हैं, वो सारे बच्चे भी बाकी का वीडियो डिस्कशन आप देख सकते हैं। रुक्मिणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो एसआई का सारा वीडियो मैथ रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बाकी के पीछे का भी 5 वीडियो का डिस्कशन आपको मिल जाएगा। ये चीजें सैटरडे संडे को होती है। ठीक है, तो सैटरडे संडे को होती है, सैटरडे संडे को आप ये चीजें कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए सीरीज का दिया गया है। क्या दिया गया है तो ध्यान से देखेंगे। सीरीज है 10, 18, 63, 253, 1137, 5901। तो अगला टर्म क्या होगा? देखिए सीरीज धीरे धीरे नहीं, काफी स्पीड से बढ़ रहा है और हद से ज्यादा बढ़ रहा है। तो सीरीज जब बढ़ रहा होता है तो या तो जोड़ पर हो सकता है, या गुना पर हो सकता है, या स्क्वायर पर हो सकता है, या क्यूब पर हो सकता है। जोड़ करके तो नहीं कर सकते हैं आप। आपको जब भी या तो गुना, स्क्वायर या मल्टीपल। फिलहाल अगर हम अंतर पे अगर बनाते हैं तो कोशिश करके देखते हैं कि अंतर पर क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है या नहीं। नहीं तो दूसरा दिमाग लगाया जाएगा। तो हम आपको सोचना बताते हैं कि कैसे बच्चे सोचते हैं। तो क्या किया गया है, 8 जोड़ा है। अब 18 से 63 में देखते हैं, अगर 18 से 63 में देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 में से 5 गया 8 हुआ, 13 में से 5 गया 8। और उसके बाद 13 में से 5 गया 8, 8 के बाद और यहां पे 5 में से गया 4, 48 हुआ। कितना हो गया? 48। फिर अगर यहां की बात करते हैं तो 3 में से 3 गया 0, अब 25 में से 6 गया 19, 190 हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आगे की लाइन देखते हैं तो यहां पर कितने का गैपिंग है, तो काफी ज्यादा ये बढ़ता चला जा रहा है। अब 848 अगर देखते हैं अगर, तो ये क्या है और किसके आसपास का है? ठीक है, स्क्वायर पे या क्यूब पर नहीं हो पाएगा। मतलब कि ये लॉजिक हमारा इसमें नहीं लगा। तो आखिर सर इसमें किया क्या गया है? तो चलो किया क्या गया है। यहां की अगर बात करते हैं तो गुना 1, गुना 1 प्लस 2 का क्यूब, गुना 1 प्लस 2 का क्यूब। यहां पर क्या किया गया है? गुना 2 प्लस 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना? 18 दूना 36, अब प्लस 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। तो 36 में 27 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह से यहां पर गुना 3 प्लस 4 का क्यूब। फिर यहां पर गुना 5 प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, सॉरी गुना 4 होगा, यहां गुना 4 होगा कि नहीं होगा? 1000 हो जाएगा, 2500 का 4 गुना 1000 और उसमें 5 का क्यूब जोड़ा है। यहां पर गुना 5 प्लस 6 का क्यूब। तो आगे क्या करना है हमको? गुना 6 प्लस 7 का क्यूब। सर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्या कीजिएगा? मैंने पहले ही बता दिया कि एसआई का क्वेश्चन बहुत लेवल का रहता है। मैथ वाला पूरा ऐसा सीरीज कहां आता है? मैथ में। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे 6 से गुना और उसमें 7 का क्यूब जोड़ेंगे तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा और आंसर क्या चला जाएगा? तो ध्यान से देखिए, आपका ऑप्शन चला जाएगा
35,749, 35,749। तो सर ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम में रहेगा तो क्या करना है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में ट्राई करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस इसमें लगे रहे और आपका एग्जाम बर्बाद हो जाए। डन। अगला क्वेश्चन, फिर देखो अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। यदि टेलीविजन का संबंध टेलीकास्ट, तो टेलीविजन पर किसी भी चीजों को ना टेलीकास्ट किया जाता है, उसको कहते हैं टेलीकास्ट करना, ठीक है? उसी तरह से रेडियो का संबंध, रेडियो पर टेलीकास्ट नहीं ना होता है कोई भी चीज। टेलीकास्ट का मतलब हुआ किसी चीज को दिखाना वीडियो के थ्रू। तो रेडियो पर हम लोग का क्या होता है? प्रसारण होता है। क्या होता है? प्रसारण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बेस्ट ऑप्शन सी। अगला सवाल, जिस प्रकार कौ का संबंध, ये साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड हो गया, कौ का संबंध हर्बीवोरस से, तो उसी प्रकार टाइगर का संबंध किससे होगा? तो टाइगर जो होता है ना, वो एक तरह का कार्निवोरस होता है। क्या होता है? कार्निवोरस। हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, आप लोगों की साइंस हमसे बेहतर है ना? तो क्या हो जाएगा? ए नंबर, कार्निवोरस होते हैं। टाइगर किस कैटेगरी में आते हैं? तो कार्निवोरस कैटेगरी में आते हैं। डन, कोई दिक्कत? अगला सवाल, नीचे दी गई चार संख्याओं में से कोई दो एक सी है और इसी तरह अपना एक समूह बनाती है। शेष दो के मध्य भी किसी अन्य तरह की दूसरी समानता है। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी होगी? कह रहे नीचे दी गई चार संख्याओं में से कोई दो एक सी है। तो दो एक सी कौन कौन है? एक तो 6 और एक तो 9, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों भाज्य संख्या है। क्या है? ये भाज्य संख्या है। तो ये दोनों को पहले हम अलग कर दिए। नीचे दी गई चार संख्याओं में से कोई दो एक सी है और इस तरह अपना एक समूह बनाती है। शेष दो के मध्य भी किसी अन्य तरह की दूसरी समानता है। तो सर शेष दो, 2 और 3 ये क्या है? तो ये अभाज्य संख्या है। तो शेष दो के बीच अभाज्य संख्या है। इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी। आंसर बी। वैसे भी अगर क्लासिफिकेशन करें तो दो, वैसे भी दो एक स्पेशल नंबर कहा जाता है। पूरे डिजिट में या पूरी संख्याओं में दो जो है ये एक स्पेशल नंबर है। क्यों? क्योंकि दो अकेला ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है। दो अकेला ऐसा सम संख्या होता है जो अभाज्य होता है। स्पेशल नंबर उसके अकॉर्डिंग भी दो ही छटेगा। तो ऑप्शन से क्या छट गया? दो। अगला, इसमें से कौन डिफरेंट है? चांद, ग्रह। तो चांद का एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल दिया गया है ना? आकाश, तारे। आकाश में तारे होते हैं, स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं। इसका मतलब डिफरेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि बाकी सब एग्जाम्पल नहीं, आकाश का एग्जाम्पल तारा नहीं ना है जी, स्टेडियम का एग्जाम्पल खिलाड़ी नहीं है ना। बताइए विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल विद्यार्थी, हाँ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, स्टेडियम में खिलाड़ी होते हैं, आकाश में तारे होते हैं। क्या चांद में ग्रह होते हैं? नहीं ना। तो छठ क्या जाएगा? ए नंबर छट जाएगा। ए नंबर छट जाएगा। डन। अगला सवाल, ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये लिखा जाए, ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये लिखा जाए, ऑपरेशन को यदि ये लिखा जाए, तो बताइए सेपरेशन को क्या लिखा जाएगा? करना क्या है? पहचाने क्वेश्चन को, बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। तो बताइए ऑपरेशन। अच्छा बताइए ATION को क्या लिखा जा रहा है? ATION लास्ट है, तो ATION WY, ये तो हो जाएगा WYQCL। अब जब ए का W मिल चुका है तो यहां पर भी W हो जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा ना। अब आपको चाहिए SEP, तो SEP। अब ई का कोड क्या है? तीसरा लेटर है ना? तो तीसरा यहां पर क्या हो जाएगा? F। अब SP, तो बताइए P का कोड क्या हो जाएगा? सेकेंड लेटर, तो सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा? X। अब S और R का देखना है, तो R सेकेंड लेटर है, सेकेंड लेटर B, तो R का कोड B हो गया। अब S का देखना है सिर्फ, उसके बाद मिल जाएगा। तो बताइए S कौन सा लेटर? S ये रहा, एसन से ठीक पहले J,
मतलब कि जे एफ एक्स डब्ल्यू बी डब्ल्यू, जे एफ एक्स डब्ल्यू बी डब्ल्यू, वाई क्यू सी एल मतलब कि डी। तो क्या है तो वही लॉजिक, लेकिन क्वेश्चंस को सिर्फ बड़ा कर दिया। यही है यूपीएसआई। डन। चलो अगला सवाल। किसी दूसरे ग्रह पर मृदा, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए स्थानीय शब्दावली क्रमशः क्रमशः लगा दिया है। तो ये भी 1 2 3 4 5। तो कह रहा है यदि वहां क्रमशः इन पांचों को, अब ये पांचों कहा जाता है क्रमशः, यदि वहां किसी को प्यास लगे, यदि वहां किसी को प्यास लगे तो क्या पिएगा। तो जब किसी को प्यास लगती है तो वो जल का प्रयोग करेगा। अब जल को क्या कहा जाता है, तो जल दूसरे नंबर पे जल है, तो दूसरे नंबर पे क्या है, प्रकाश। तो अब उसका कोड क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकाश, मतलब कि ए नंबर आंसर। डन। अगला सवाल देखो, कह रहा कलर्स स्काई हाई के लिए क्या हो जाएगा। कलर्स स्काई और हाई के लिए, अच्छा बताइए, कलर्स ऑफ द स्काई का कोड ये दिया हुआ है, रेनबो कलर्स। अच्छा बताइए कि कलर्स कलर्स दोनों में मैच कर गया, तो दोनों में कौन सा कॉमन है, तो की मैच कर गया। तो कलर्स का कोड की मैच कर गया। तो की किस में है, इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो छाड़ दो। कलर्स का कोड मिल गया। अब स्काई जो है, अब स्काई का कोड, अब स्काई यहां पर है और स्काई यहां पर है, मतलब इस दो में कोई कोड मैच करेगा तो ला कोड मैच कर रहा है। मैच कर रहा है कि नहीं, ला पे जो हो गया, क्योंकि दोनों में सिर्फ स्काई, क्योंकि हाई इसमें है नहीं रॉकेट, तो स्काई का कोड क्या हो गया बताइए, स्काई का कोड हो गया ला। क्या हो गया कोड, ला हो गया। स्काई का कोड ला हो गया। अब बताइए की और ला इसमें भी है और इसमें भी है। हाई का कोड क्या हो जाएगा, अब हाई का कोड क्या हो जाएगा देखिएगा, तो रॉकेट हटा दीजिए और रॉकेट हटा दीजिए। तो रॉकेट अगर हट गया तो दोनों में कोई एक कोड जरूर हट जाएगा, पे। अब पे हट जाएगा तो बच क्या जाएगा, जो। तो यानी कि हाई का कोड क्या हो जाएगा, जो। तो की, ला और जो, तो बी कट गया। ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर। ऑप्शन क्या हो गया, ए। डायरेक्ट देख देख करके काट देना है कंप्यूटर पे ही पूरा। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन छाप दीजिएगा रफ पेज पे, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, इसीलिए इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, खास करके सिंगल वर्ड पे नहीं, जब दो दो तीन तीन वर्ड का पूछ दे कोड, उस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सिंगल वाला भी आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, इसको बेहतर करने का टेक्निक बता दिया हूं मैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पे। अगला फिर देखिए कि ओ हो, इससे बढ़िया था कि इसका कोड निकाल लेते तो वो ज्यादा बेहतर था। नहीं, इसका कोड निकाल लेते तो ज्यादा बेहतर था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहां से पता चल जाएगा कहां गया। जस्ट वेट। हाँ, ये मिल गया था ना, कलर्स का कोड क्या मिला था, लिख लिख लेता हूं मैं। कलर्स का कोड मिला था कि स्काई का कोड मिला था ला, हाई का कोड मिल गया था हम लोगों को जो, ये 3 कोड मिल चुका था। तो चलो कलर्स जहां पर भी है उसको हटा दो। कलर्स स्काई का कोड मिल चुका है, इसमें भी कलर्स का कोड मिल चुका है, स्काई का कोड मिल चुका है, हाई का कोड मिल चुका है। उसके बाद द रॉकेट वर्ल्ड। ठीक है, बस यही ना, इतना ही है। तो कलर्स हाई और स्क्वायर। अब बताइए ऑफ द, अब बताइए ऑफ द, इसमें क्या रहा, रेनबो। रेनबो का कलर कोड, रेनबो का कोड क्या हो जाएगा बताइए, रेनबो का कोड तब रो हो जाएगा, रेनबो का कोड तब रो हो जाएगा, लिख लिए। अब ऑफ और द, अच्छा बताइए कि द यहां पर भी है और द यहां पर भी है, तो द और द का क्या, की तो ले ही चुके हैं, ला ले ही चुके हैं, फा या सो,
बताइए दोनों में क्या है, सो मैच कर रहा है, तो सो कोड किसका हो गया, तो जरा बताइए, सो हो गया किसका, द का कोड, द का कोड सो। अब बच गया कौन सा, ऑफ, तो ऑफ का कोड क्या हो जाएगा, फा हो जाएगा, ऑफ का कोड फा हो जाएगा कि नहीं, बस कंप्यूटर से देख के रफ पेज पे लिख लीजिएगा। रेनबो लिख लिए। अब बच गया रॉकेट और वर्ल्ड। अच्छा, रॉकेट और रॉकेट, रॉकेट हम मिल चुका है, रॉकेट का अब पे और पे मैच कर गया है, तो रॉकेट का कोड क्या हो जाएगा, पे। तो बताइए वर्ल्ड का कोड लास्ट में क्या बच जाएगा, वर्ल्ड बच गया है और ने बच गया है, तो वर्ल्ड का कोड क्या हो जाएगा, ने बच जाएगा। तो अब इसका आंसर तो मिल ही चुका है। अब बताइए 129 का आंसर सब मिल ही चुका है, तो इसका हमको कोई जरूरत नहीं है। तो जरा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा द को निरूपित करेगा, तो द को कौन निरूपित करेगा, सो, तो ऑप्शन से डी हो जाएगा, 129 का डी हो जाएगा। डन। अगला सवाल, अगला सवाल, इस कोड में पे का निरूपित क्या करता है, तो पे किसको निरूपित करता है, रॉकेट को, किसको, रॉकेट को। बन गया, डन। जब 3 क्वेश्चन पूछ दिया है इस पे, तो जरूर साइड में लिख लेंगे, नहीं तो समय आपका चला जाएगा। एक ही क्वेश्चन पूछेगा तब नहीं करेंगे, नहीं तो जिसका जिसका कोड बाहर निकल पा रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे और आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 131 से 133 नंबर, क्या क्या, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक आयताकार मेज में इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की चारों दिशाओं में दो दो व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। मान लो कि ये वर्गाकार टेबल है, अब दो दो व्यक्ति करके हर जगह पर बैठे हुए हैं, किधर मुख करके, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे। पहला, आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सामने है, तो बैठा दिया है मैंने। डी का मुख उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने बैठा है, तो मान लो कि ये रहा डी, डी का मुख उत्तर की तरफ है और ये एच के ठीक सामने बैठा हुआ है ना। एच के एकदम बाएं को ई है, तो एच के एकदम बाएं को ई है, तो एच के एकदम बाएं को ई है। ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, जी ठीक बी के सामने है, जो सी के एकदम दाएं को है। क्या कह रहा है, ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, जी ठीक बी के सामने, ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, जी ठीक बी के सामने बैठा हुआ है, बी ठीक, जी ठीक बी के सामने है, जो, तो जो किसके लिए, बी के लिए, बी सी के एकदम दाएं को है, तो सी के एकदम दाएं को है, डी के बाएं को अगला ए है। चलो क्लू मिल गया ना, डी के बाएं को अगला ए है। अब बताइए ए और जी एक ही दिशा में बैठे हुए हैं, हो गया। अब कह रहा है जी ठीक बी के सामने बैठा है, जो सी के एकदम दाएं को है, अब बी कहां पर है, सी के एकदम दाएं को। सर ये कैसे बैठा है, फिर से, तो डी के बाएं अगला ए है, अब ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, जी के सामने बी बैठा हुआ है, अब बी कहां पर है, सी के एकदम दाएं। एक व्यक्ति कौन बच गया है, बताओ, ए बी सी डी ई एफ बच गया है, कौन बच गया है, एफ। डन। अब आपसे इस पर 3 सवाल पूछा है, आंसर करते हैं। पहला, कि दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है, तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में ई का अगला व्यक्ति कौन है, तो ई का अगला व्यक्ति बी है, मतलब कि आंसर सी चला जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा, सी। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़ों में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं, क्या ए जी एक ही दिशा में बैठे हैं, तो हाँ। एफ जी एक दिशा में बैठा हुआ है, नहीं। सी बी एक ही, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं को बैठा है। अच्छा ये भी कह रहा है, तो पहला व्यक्ति दूसरे के दाएं को, तो जी के दाएं ए तो है, सबसे पहले बी तो गलत हो गया, अब सी भी एक साथ, तो क्या कह रहा है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं को, तो ए जी के दाएं को, तो ए जी के किधर हो गया, ए जी के दाएं को हो गया। क्या सी बी के दाएं को है, नहीं, सी यहां पर बी के बाएं को हो गया, तो ये भी नहीं ले सकते। डी एफ, एफ के बिल्कुल दाएं,
तो एफ के बिल्कुल बाएं हो गया ये, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए का ए ही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन पूछ दिया, क्योंकि एक ही दिशा में बैठने वाले ए जी भी हैं, सी बी भी हैं, डी एफ भी, लेकिन आगे कह दिया पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं को। तो जी के दाएं ए है, लेकिन बी के दाएं सी नहीं है, एफ के दाएं डी नहीं है, इसीलिए हम वो ऑप्शन काट दिए। अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो ई एफ के सामने बैठा है, नहीं, हाँ ई एफ के सामने बैठा हुआ है, आ गया। ए का मुख उत्तर की तरफ है, गलत। एफ जी के बाएं को है, एफ जी के बाएं को है, गलत। तो ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए। कोई दिक्कत नहीं ना, डन ना। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या करें। तस्वीर में एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधीर ने कहा कि यह तस्वीर किसकी है। तो मेरे नाना की इकलौती संतान मतलब मां का इकलौता पुत्र है, मतलब वह स्वयं है। कैसे सर। तो सुधीर क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सुधीर कहता है कि यह तस्वीर किसकी है। तो मेरे नाना, नाना का मतलब मां के पिता। कोई दिक्कत, क्या कह रहा है, यह तस्वीर मेरे नाना की इकलौती संतान। अब नाना की इकलौती संतान का मतलब ये, और इसका इकलौता पुत्र है। नाना का इकलौता संतान, यही नहीं कह रहा है, आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, सुधीर कहता है कि यह तस्वीर किसकी है। तो मेरे नाना, ये इनका इकलौता संतान मतलब मां, इसका इकलौता पुत्र। तो मां का इकलौता पुत्र मतलब सुधीर खुद ना, मतलब वह स्वयं है। क्या है, स्वयं है। आंसर बी। डन। चलो फिर अगला, एक 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयत के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा क्या होगी। तो सबसे पहले छोटे घन की जो भुजा होती है, बड़े घन की भुजा बटा एक्स। अब रही बात, सर एक्स क्या है। तो एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ कुल घन। क्या होता है, एक्स रूट ऑफ, तो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। तो बताइए बड़े घन की भुजा कितनी है, 24। अब बटा एक्स का मान कितना निकाले हैं, 6, 4 ना, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन। कितने सेंटीमीटर के, 6 सेंटीमीटर के। डन। तो छोटे घन की भुजा का फॉर्मूला होता है बड़े घन की भुजा बटा एक्स। एक्स क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ कुल घन। अगला सवाल, इंद्रधनुष का कौन सा रंग इनमें आलेखित नहीं है। आसमानी आ ही गया, लाल आ ही गया, नारंगी, तो कौन नहीं दिख रहा है, बैगनी। आंसर नहीं हो जाएगा, बैगनी ने एगो नहीं है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इंद्रधनुष के 7 में से 6 रंग वो दे दिया है, आसमानी, लाल, नारंगी, हरा, नीला, पीला। तो बच कौन गया है, बैगनी। जन। अगला सवाल, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही आ गया। मतलब उसको रविवार को आना था। कब आना था, रविवार को। वो शुक्रवार को ही पहुंच गया, लेकिन वो 2 दिन पहले पहुंच गया, मतलब उसको रविवार को आना चाहिए था। शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को, सोम, मंगल और बुधवार को अगर पहुंचते,
अगर मैं शुक्रवार के बाद आगामी बुधवार, अगर मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी होती? तो यहां से यहां की कितनी देरी होती? 3 दिन की। कितने दिन की देरी होती? 3 दिन की देरी होती। बस इतना ही क्वेश्चन था। कोई दिक्कत? शुक्रवार को आप पहुंचे, उससे क्या मतलब है? 2 दिन पहले आ गए, मतलब रविवार को आना चाहिए था आपको। और अगर आप आगामी बुधवार को आते तो शुक्रवार के बाद का बुधवार कब आएगा? वही ना। तो बताइए आप कितने दिन लेट होते? 3 दिन। डन। अगला सवाल, इसमें कुछ किया नहीं गया है। अगर इस फिगर की अगर बात करें तो ये जो 110 है, 110 में आप तीनों को जोड़ दीजिए। इस तीनों को, एक एक, दो, तीन, आपको ये मिल जाएगा। तो बताइए 44, 33 और 22 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट घटा देते हैं। 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 99 इज इक्वल टू 11 आ गया। इस फिगर की अगर बात करते हैं तो फिर वही 112 में से इसको 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 जोड़ दीजिए, करके घटा दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। सर कैसे? तो 112 में से घटाओ, 0 2 और 4, 4 2 6 हो जाएगा, हो जाएगा। और 4 3 7 2 9। अब 96 से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अब यहां से आप निकाल सकते हो 114 में से इस तीनों को जोड़ करके घटा देंगे। तो 114 में से चलिए घटाइए, आपको ये मिल जाएगा। नहीं, ये मिल जाएगा। तो कितना? 12 और 34 कितना हो गया? 46। 46 और 23 कितना हो गया? 69। 45 हो जाएगा, हो जाएगा कितना? 45। ऑप्शन से डी नंबर, ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी नंबर। समझ गए? अगला, बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा। गोपाल, हर्ष, इंदर, जय और कृष्णन 5 दोस्त हैं कि स्वनगर, स्वनगर का मतलब समझते हैं? स्वनगर का मतलब हो गया अपना शहर। स्वनगर कौन कौन सा? अहमदाबाद, भोपाल, कटक, दिल्ली तथा एर्नाकुलम। 5 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं। ठीक है, गोपाल, हर्ष, इंदर, जय और कृष्णन। दोस्त नहीं, कोई और है। 5 लोग हैं, गोपाल, हर्ष, इंदर, जय और कृष्णन। सभी का अपना अपना शहर है। कोई अहमदाबाद से है, कोई भोपाल से, कोई कटक, कोई दिल्ली और कोई एर्नाकुलम। अनिवार्यतः नहीं कि इसी क्रम में हो। वे इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, चिकित्सा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं। अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं। अब 5 लड़के में से कोई भी अपने स्वनगर में नहीं पढ़ रहा है। मतलब कि गोपाल कोई भी अपने स्वनगर, अगर मान लीजिए कि गोपाल भोपाल से है तो गोपाल भोपाल में पढ़ाई नहीं कर रहा है, अपने शहर में कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। परंतु प्रत्येक लड़का उपरोक्त नगरों में से किसी एक में पढ़ रहा है, तो निम्नलिखित भी दिया गया है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, तो थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। यही ना बनाना पड़ेगा जी, इधर का भी जगह जगह ही नहीं है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, दिमाग लगाने दीजिए। यहाँ पे अटेगा जी? नहीं 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 नहीं, इतने जगह में बनेगा? चलो कोशिश करते हैं। जी से गोपाल कर देते हैं, एच से हर्ष कर देते हैं, आई से इंदर कर देते हैं, जे से जय। ओहो, नहीं हो पाएगा, नहीं। चलो एक और उपाय लगाते हैं। जी, एच, आई, ठीक है। तीन चीजें हो जाएंगी यहां पर। चलो कोशिश करके देखते हैं। थोड़ा पतला कर लेता हूं पेन को, ध्यान से देखो। क्या कह रहा है? गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम से है। तो गोपाल क्या है? एर्नाकुलम। ए आर एन से एर्नाकुलम कर देते हैं।
गोपाल अर्नाकुलम से है, तो ये तो उसका अपना शहर है, इसमें तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। चलो, हर्ष अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, छोड़ दीजिए इसको। अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है। अर्थशास्त्र कॉलेज कहां पर है? भोपाल में है। ठीक है। इंदर का स्वनगर कटक। इंदर का स्वनगर क्या है? कटक। देखिए, स्वनगर में सबसे ऊपर लिख रहा हूं, कटक है। कृष्णन दिल्ली में पढ़ रहा है। कृष्णन ये रहा, अब ये दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है उसको मैं नीचे लिख रहा हूं कि ये दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो कृष्णन दिल्ली में पढ़ रहा है। जय अर्नाकुलम में पढ़ रहा है। जय कहां पढ़ रहा है? अर्नाकुलम में पढ़ रहा है। जय कहां पढ़ रहा है? अर्नाकुलम में पढ़ रहा है। तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में स्थित है। तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में, इसका स्वनगर कहां पर है? अहमदाबाद में है। इतिहास कॉलेज कहां है? अहमदाबाद में। ठीक है, स्वनगर है। इतिहास कॉलेज जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में। इतिहास मतलब कि ये हो जाएगा इतिहास, ये क्या हो जाएगा? इतिहास। ठीक है, अहमदाबाद हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है। इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है, तो ये हो जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है। डन। अब क्या कह रहा है, कौन कौन सा लाइन हमने छोड़ा था? गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम है, इंजीनियरिंग कॉलेज अर्ना में। हर्ष अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं है। हर्ष अहमदाबाद अथवा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, तो हर्ष यहां पर आप बताइए, अहमदाबाद भी नहीं होगा और भोपाल भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अहमदाबाद और भोपाल यहां पे नहीं होगा, तो यहां पर तब अर्नाकुलम हो ही गया, दिल्ली नहीं होगा। बच क्या गया है? एक कटक। तो क्या बच जाएगा? ये कहां पे पढ़ाई करेगा? कटक में। ध्यान से देखना, क्योंकि अर्नाकुलम दिल्ली में तो ऑलरेडी जे और के पढ़ रहा है, और हर्ष अहमदाबाद तथा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, मतलब कटक में पढ़ रहा है। अर्थशास्त्र का कॉलेज भोपाल में है। अर्थशास्त्र का कॉलेज भोपाल में है, तो अर्थशास्त्र का कॉलेज भोपाल में है। अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। इंदर का स्वनगर कटक है, हो गया। कृष्णन दिल्ली में पढ़ रहा है, हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है, ये भी हो गया है। अच्छा, अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, तो अर्थशास्त्र भोपाल तो यहां होगा नहीं, तो अर्थशास्त्र और भोपाल के भी हो सकता है, और अर्थशास्त्र और भोपाल यहां पर भी हो सकता है। नहीं, ध्यान से देखिए, तो ये चीजें यहां पर भी हो सकती है। अच्छा, अगर ये दिल्ली यहां पर हुआ, तब तो दिल्ली यहां पर हो जाएगा इसका स्वनगर, क्योंकि कोई भी स्वनगर में तो पढ़ेगा नहीं, तो यहां पर दिल्ली हो गया। अब एक बच कौन गया है? शहर में कटक अहमदाबाद हो चुका है, दिल्ली हो गया है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम, दिल्ली, कटक, अहमदाबाद, बच कौन गया है ये बताओ? भोपाल बच गया है, तो यहां पर भोपाल हो जाएगा। ठीक है, अब तो सेट हो गया। अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, तो यहां पर तब क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कॉलेज कहां पर है? भोपाल में। चलो एक बार मिला लेते हैं। गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम है। डन, गोपाल का स्वनगर एर्नाकुलम है। हर्ष अहमदाबाद तथा भोपाल में नहीं पढ़ रहा है, तो हर्ष कहां पढ़ रहा है? कटक में पढ़ रहा है। अर्थशास्त्र कॉलेज भोपाल में है, वो भी हो चुका है। इंदर का स्वनगर कटक है, इंदर का स्वनगर कटक है। कृष्णन दिल्ली में पढ़ रहा है, क्लियर है वो। जय एर्नाकुलम में पढ़ रहा है, जय एर्नाकुलम में पढ़ाई कर रहा है। तथा इतिहास कॉलेज उसके स्वनगर अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद में स्थित है। इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है, इंजीनियरिंग कॉलेज एर्नाकुलम में स्थित है। डन ना। अब ये दो के बारे में पता नहीं चल पाया है, किसके बारे में? वाणिज्य और चिकित्सा, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है। वाणिज्य या चिकित्सा यहां पर भी हो सकता है। वाणिज्य
या चिकित्सा यहां पर भी हो सकता है, वाणिज्य चिकित्सा यहां पर भी हो सकता है। शहर भी उसी तरह से कौन कौन सा शहर बच गया है, भोपाल यहां पर भी हो सकता है, या नहीं तो भोपाल और कौन सा बच गया है, अहमदाबाद। भोपाल और अहमदाबाद हो सकता है, उसी तरह से भोपाल या अहमदाबाद हो सकता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। इंदर के स्वनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है, तो इंदर के शहर में कौन सा कॉलेज स्थित है, तो वाणिज्यिक या चिकित्सा, मतलब कि 139 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 139 का आंसर सी हो गया, डन। अगला अगला क्या कह रहा है देखिएगा, भोपाल में कौन पढ़ रहा है, तो जरा बताइए भोपाल में कौन पढ़ रहा है। तो भोपाल में कौन पढ़ रहा है अभी हम नहीं बता सकते, भोपाल में कौन कौन पढ़ सकता है, तो भोपाल का तो क्लियर है नहीं, या तो गोपाल पढ़ेगा या इंदर पढ़ेगा। तो गोपाल तथा इंदर डी नंबर में दिया हुआ है, तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। यहां पर क्योंकि बना हुआ है ऑलरेडी गोपाल अथवा इंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगह कम था। उसके बाद देखिएगा लास्ट सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सही है, जय और इतिहास सही है, ए नंबर क्या है वो, ए नंबर सही है, कौन सा, ए नंबर सही है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, जय इतिहास पढ़ता है, गोपाल इंजीनियरिंग, कृष्णन अर्थशास्त्र, डी इसमें से कोई नहीं। ये भी सही है, अभी भी सही है, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, आंसर तब इसका भी क्या कर देंगे, इनमें से कोई भी नहीं, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दो दो ऑप्शन दे रहा है, जय इतिहास भी सही है और गोपाल इंजीनियरिंग भी सही है, जय इतिहास गोपाल इंजीनियरिंग, क्लियर। डन। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए एक सेकंड, कोई टोपी हैट नहीं है, कोई भी टोपी हैट नहीं है, सभी हैट पंख है, सभी पंख कागज। डायग्राम तो बन गया, चलो पहला क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, पहला सभी हैट कागज, तो हैट ये रहा और कागज ये रहा, मतलब कि पहला बिल्कुल सही है कि सभी हैट कागज है। दूसरा, सभी पंख टोपियां हैं, तो पंख ये रहा और टोपी ये रहा, तो जब दोनों अलग अलग है तो कभी भी पॉजिटिव होगा नहीं, तो केवल एक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, केवल एक का मतलब आंसर ए हो जाएगा, क्लियर। अगला सवाल, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां छतें हैं और कोई छत फर्श नहीं है, और कोई छत फर्श नहीं है। अब बताइए पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कोई दरवाजा फर्श नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दरवाजा फर्श नहीं, जब इससे 100% निगेटिव तो इससे भी 100% निगेटिव, पहला सही। और कोई खिड़की फर्श नहीं है, तो ये भी सही होगा कि कोई खिड़की फर्श नहीं है। और जब दोनों अनुसरण करता हो तो आंसर क्या चला जाएगा, डी नंबर, 143 का आंसर डी। कोई दिक्कत, डन, ओके। अगला सवाल, 27 कथन दो निष्कर्ष, 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया, ये एक कथन कह रहा है। पहला निष्कर्ष, जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा, तो गलत हो गया, ऐसा तो उसकी भावना नहीं है, वो सिर्फ उसके स्ट्रगल को बता रहा है। दूसरा, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब निष्कर्ष एक और दो, ना तो एक ना ही दो, का मतलब आंसर क्या, सी नंबर, आंसर क्या चला जाएगा, सी नंबर, डन, ओके। अगला सवाल,
इनपुट आउटपुट। मैं बार बार कहता हूं कि इनपुट आउटपुट सीखने के लिए जरा सा ध्यान दो। कल थोड़ा सा स्पीड में था, आज लेकिन आराम से सीखो। इनपुट आउटपुट का पहले दिन का काम सीखना है तो देखिए कि चेंजेज लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो देखो 27 जो है 27 को यहां पर लेकर के आया गया, बाद बाकी कप फॉर हॉट 34 69 72 टी 27 तो ले आए। दूसरे में क्या किया, 27 के बाद कप था, दूसरे दिन का काम देखना है तो पहले दिन का 27 के बाद कप था, लेकिन 27 कप के बीच में यहां पर टी को उठा करके लाया गया। फिर जो बच गया कप फॉर हॉट 34 69 72। फिर उसके बाद टी के बाद कप था लेकिन 34 को ले आया गया, बाकी बच गया जो लिख दिया गया कप फॉर हॉट 34 तो आ ही गया 69 और 72। फिर 34 के बाद कप था लेकिन हॉट को ले आया, हॉट के बाद कप था 69 लाया, 69 के बाद कप था फॉर ले आया कि नहीं, फॉर के बाद कप था 72 ले आया। तो आप यहां से काम देखेंगे तो 27 34 69 72, तो 27 34 69 72, तो नंबर को क्या किया है, वो बढ़ते क्रम में लिया है, लेकिन शब्द को घटते क्रम में लिया है कि नहीं। टी हॉट फुल कप लिया है कि नहीं, ये लास्ट में अपने आप अरेंज हो गया। मतलब काम तो समझ गए, सबसे पहले नंबर फिर वर्ड, फिर नंबर फिर वर्ड, नंबर वर्ड करके अरेंज कर रहा है, और नंबर को बढ़ते क्रम में और शब्द को घटते क्रम में। तो उसी पर आपसे सवाल पूछ रहा है। और चरण 7 जो है ये लास्ट स्टेप है। तो कह रहा है एक आपको इनपुट दिया गया, इनपुट का मतलब अव्यवस्थित क्रम है, ठीक है, ये दिया हुआ है। पूर्णावस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण चाहिए, तो ये क्या होता है ना, सभी बच्चों को, बैंकिंग वाले बच्चों को भी लिख करके बनाना पड़ता है, लेकिन मैं सिखाता हूं बिना लिख करके कैसे। अच्छा, सबसे पहला दिन जब ये नंबर का काम किया तो हम भी नंबर का काम करेंगे, और नंबर जब बढ़ते क्रम में ले जाएंगे सबसे छोटका नंबर उठाना पड़ेगा पहले। तो छोटका नंबर इनपुट ये रहा, काइंड से शुरू हुआ, तो 12 को पहले उठाएंगे, तो इस पे ये काम हम करेंगे क्योंकि 12 को उठा करके काइंड से पहले लाना है। तो इस पे हम लिख देंगे एक, मतलब हमको एक दिन का मजदूरी मिलेगा। मजदूरी गिनते हैं ना, मजदूरी गिनिए, एगो काम किए तो मजदूरी लेंगे। अब इसके बाद सबसे बड़ा नंबर, तो काइंड हर्ट वाटर और यस, तो बताइए डब्ल्यू या यस होगा कि नहीं, तो दूसरे दिन हम यस काम करेंगे क्योंकि यस को उठा करके इधर लाना पड़ेगा, तो काम किए तो मजदूरी लेंगे ना, हम डायरी में लिखते जा रहे हैं। तीसरे दिन का काम 12 से ठीक बड़ा नंबर 42, तो उठा के लाना पड़ेगा, तीसरे दिन हम काम किए तो मजदूरी लेंगे। चौथे दिन वाटर लेकर के जाएंगे, काम कर रहे हैं तो नंबर लेंगे हम। वाटर के बाद 59, पांचवें दिन हम ये काम किए, तो काम किए तो मजदूरी लेंगे, तो पांचवें दिन का मजदूरी मिल गया। अब इसके बाद इस दोनों में पहले क्या होगा, तो पहले होगा हट, तो छठे दिन हम हट को लेकर के आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर सातवें दिन क्या, 96 को लेकर के आएंगे। तो अब लास्ट में ये काइंड तो अपने आप अरेंज हो जाएगा, तो अपने आप अरेंज हो जाएगा तो बेईमानी नहीं करेंगे, ये काम जब हम किए ही नहीं तो उसका पैसा क्यों लेंगे हम 7 ही दिन काम किए, अतः यह काम कितने दिन में हुआ जी। अरे, पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण चाहिए, 12। इनपुट काइंड, यस, पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरण चाहिए, सही तो है। ओहो, देखो एक जगह गलती हो गई, चट, फिर से समझो। देखो, पहले दिन 12, दूसरे दिन यस, तीसरे दिन 42, चौथे दिन वाटर, पांचवें दिन फिर 59 होगा। फिर छठे दिन पहले काइंड ना होगा, तो ये तो अपने आप हो जाएगा छठे दिन। अच्छा बताइए कि पांचवें दिन तो कब, छठे दिन काम करना था काइंड का, ये ऑलरेडी हो गया। काइंड के बाद 96, ये भी ऑलरेडी हो गया। 96 के बाद हर्ट, ये भी ऑलरेडी हो गया। मतलब काम 5 ही दिन में खत्म हो गया। कितना दिन में, 5 दिन में खत्म हो गया। आंसर बी हो गया, 145 का बी। ठीक है, काम 5 ही दिन में खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए, इनपुट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंतिम से पहला चरण होगा। तो अगर हमको यह पता चल जाए कि टोटल कितना चरण हो गया तो अंतिम से पहला चरण भी बता देंगे, तो बता देंगे कि नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहले दिन काम कीजिएगा, सबसे छोटका नंबर 1, फिर सबसे बड़ा वर्ड टारगेट, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे दिन 25, फिर उसके बाद
मोड कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? चौथे दिन, पांचवें दिन 39 लेकर के आइएगा। 39 के बाद अब दो ही वर्ड बच गया है, ये अपने आप हो जाएगा जंगल। 39 के बाद 43 ये भी अपने आप हो जाएगा, फिर उसके बाद बास्केट भी अपने आप। इसमें भी 5 ही दिन लगा, तो टोटल 5। इसका मतलब कि अंतिम से पहला चरण क्या हो जाएगा? चरण 4 हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। डन। अंतिम से पहला चरण क्या हो जाएगा? चरण 4, क्योंकि टोटल 5 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो अंतिम से पहला मतलब चरण 4 हो जाएगा। डन। अगला, चलो अगला, इनपुट दिया गया है आपको एक, इन इनपुट का चरण 3 है। 3 का मतलब कि 3 काम तो जरूर हो गया होगा, हो गया कि नहीं, या 3 से ज्यादा। तो हम देख रहे हैं कि 12 अरेंज है, वर्ल्ड अरेंज है, और 31 भी अरेंज है। अब इसके बाद का काम करना है ना? 3 काम तो हो चुका है, 3 के बाद हमको काम करना है। तो 3 के बाद बताइए, नंबर तक तो काम हो चुका है। अब सबसे बड़ा वर्ड आस्क काट बॉल, तो काट होगा तो काट को लेके आना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा? तो याद रखिएगा, चरण 3 दिया हुआ है, इनपुट पूछ रहा है, तो सीधा कर देना है CND। पीछे आप नहीं जा सकते। हाँ, 3 दिया हुआ है तो चौथा बता सकते हैं, पांचवा बता सकते हैं, छठा बता सकते हैं, सातवां बता सकते हैं। लेकिन अगर चरण 3 दिया हुआ है तो पीछे की तरफ आप नहीं जा सकते, सीधा कहिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। सर क्यों बोले ऐसा? क्योंकि पहले स्टेप में जो 12 अरेंज किया, क्या आपको पता है कि कहां पर था 12? काट और बॉल के बीच में था, कि लास्ट में था, कि आस काट में? जब पता नहीं था तो फिर इनपुट कैसे बता दीजिएगा? अगर मान लीजिए कि हम आधा काम कर चुके हैं, हमको 5 काम करना था, 3 काम हम कर चुके, तब आप आए, हम काम कैसे कैसे किया बता पाइएगा? नहीं। पहले हम बताइए कि पहले हम झाड़ू लगाए, कि पहले हम किताब अरेंज किए, कि पहले हम बेडशीट लगाए? आपको पता होगा? अरेंज कर सकते हैं आप देख करके? नहीं। तो क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। डन। अगला सवाल, प्रश्न में उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृतियों के समान है। अब इसके समान ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। पेंटागन, 2 गो सर्कल, प्रश्न आकृति के समान। पेंटागन, सर्कल, स्क्वायर, पेंटागन, सर्कल और स्क्वायर, बताइए किस में दिख रहा है? जल्दी से फटाफट। देखिए, एक आकृति के अंदर में 2 सेम आकृति है, उसी तरह से एक आकृति के अंदर में 2 सेम आकृति है। ठीक है, उसी तरह का। तो यहां पर तो कितने है? तो आखिर 2 ही आकृति है, तो आखिर 2 ही आकृति। यहां 3 आकृति हो गया, 1 2 और 3। यहां पर भी 3 आकृति, 1 2 नहीं, लेकिन सेम आकृति तो नहीं है। 2 आकृति है लेकिन सेम आकृति नहीं है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। तीनों सेम कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक वर्ग के अंदर में दोनों सेम आकृति, आंसर डी। क्या हो जाएगा? आंसर डी। अगला, दर्पण अगर ए बी रेखा पर हो तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो दर्पण याद रखिए, चाहे बाईं तरफ दर्पण हो या दाईं तरफ दर्पण हो, तो करना कुछ नहीं, ये वाला जो पार्ट है वो बाएं से दाएं आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, इसके बीच में एक ये आ जाएगा। ये भी जो है भी के तरह ही दिखेगा, और ये एस ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले देखो, इसकी पोजीशन देखो और इसकी पोजीशन देखो, ए कैंसिल। ये एस की पोजीशन देखो तो बी कैंसिल, ये भी नीचे एस ऊपर, सी कैंसिल, डी। लेकिन एस जो है सो श्योर वो कैसा बन, डी भी नहीं होगा जी। देखो, यही ना कहते हैं कि गलती कर देता है। देखो, आंसर ए सी डी कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि भी ऊपर नीचे कभी हो ही नहीं सकता। खाली यहां पर एक जगह गलती है, ये एस जो है वो ऐसा बनेगा। ठीक है, आंसर बी ही होगा। लेकिन एस जो है गलत पोजीशन में दिया हुआ है, अगर उसको चेंज नहीं करेंगे तो आंसर कोई है ही नहीं ऑप्शन में। तो बी कीजिए, लेकिन ये जो एस दिया हुआ था ना उसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अगला सवाल,
आकृति में कितने त्रिभुज, पहले देखो इसमें कितने त्रिभुज, इसमें कुल 8 त्रिभुज। कैसे, 1 2 3 4 पार्ट है तो सीधा 4 का डबल 8 त्रिभुज तो यही के अंदर में हो गया। 8 के बाद एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो 8 4 टोटल कितने त्रिभुज, 12, मतलब कि बी नंबर आंसर। डन। 151 सेम आकृति आखिर किसमें दिख रही है। तो सबसे पहले देखो यहां से और ये देखने की कोशिश करो, वाई, वाई इसमें नहीं दिख रहा है, हाँ इसमें दिख रहा है। अब ये भी देख लो कि ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ ऑप्शन से मैच कर गया। कौन सा, आकृति बी। कौन सी आकृति में दिख रही है, बी नंबर आकृति में दिख रही है। डन। अगला प्रश्न, एक प्रश्न दी गई है, प्रश्न आकृति जब दो स्थान दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घूमेगी तो किस प्रकार से दिखेगी। तो दो दक्षिणावर्त या वामावर्त में दिखेगी तो सीधा उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सॉरी अपोजिट हो जाएगा। नहीं, ये चीजें यहां से चाहे दक्षिणावर्त मोड़िए या बाएं वर्त मोड़िए तो इसकी पोजीशन चेंज होकर के क्या हो जाएगी, तो ये जो पार्ट है वो यहां पे आ जाएगी, ये जो पार्ट है यहां पर आ जाएगी, ये जो पार्ट है आपको यहां पर आ जाएगी, सॉरी ये यहां पर आ जाएगी, और ये जो पार्ट है यहां पर आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब 180 डिग्री। देखिए दो स्थान दक्षिणावर्त या वामावर्त का मतलब होता है 180 डिग्री। तो ये यहां से यहां, यहां से यहां, ये वहां, ये यहां। डन। अगला क्या किया गया है, 18 + 14 32, 45 + 17 62, 29 + 33 62। आपका आंसर सी हो जाएगा। डन। खाली क्या किया था, जोड़ दिया था। अगला देखो 3 4 तो 5, 5 12 तो 13, पाइथागोरस है, क्या है ये, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट पढ़ा है ना आपने, ट्रिपलेट है। तो 15 है, 17 है, तो 17 का स्क्वायर कितना, 289 में से घटा दो 15 का स्क्वायर कितना, 225, तो कितना हो जाएगा 64, और 64 का मतलब 8। तो यहां पर अगर 8 रखते हैं तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। डन। क्लियर। हेलो। डन। चलो अगला सवाल, भिन्न संख्या को चुनो। अच्छा देखिए 1 2 3 4, बढ़ते क्रम में 5 6 7 8, बढ़ते क्रम में 3 4 5 6, हो 2 3 4 5 है ना। अब इसमें से डिफरेंट चुनना है, कैसे चुनेगा मेरे भाई, जल्दी से जल्दी से,
1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 विषम, 3 विषम, 1 सम, 2 सम, 2 सम, 2 सम, 2 सम, सब में 2 सम है, 2 विषम है। अच्छा एक बात बताइए, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? विषम से। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? विषम से। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? विषम से। ओहो, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है? सम संख्या से, इसीलिए डिफरेंट कौन करेंगे हम लोग? डी नंबर। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? 19 का संबंध 37 से, तो 26 का संबंध किससे? तो 19 को क्या किया है? डबल किया है, 38, और उसमें एक घटा करके 37 कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे? तो 26 को डबल कर देंगे, आ जाएगा 52, एक घटा देंगे 51, आपका आंसर 51 का मतलब ए नंबर ऑप्शन चला जाएगा। 51 का आंसर ए। क्लियर है? ओके, अगला सवाल। 10 का संबंध 101 से, तो क्या किया गया है? 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1, तो हमने भी क्या करने हैं? 20 का स्क्वायर प्लस 1, 401 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 401 होगा कि नहीं होगा? 157 का सी। क्लियर? यहां पर देखो, 45 से 36 में 9 घटाया है, हम भी 63 में से 9 घटा देंगे, तो 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा, और 5 में 5 का 5 हो जाएगा। कितना? 54 है ए नंबर। तो क्या किया गया है? 9 9 घटा दिया गया है। डन। अगला क्या? जिस प्रकार बैंक का संबंध धन से, तो परिवहन का संबंध किससे हो जाएगा? सड़क से? नहीं, धन दिया हुआ है यहां पर, तो ये नहीं होगा। आवागमन, ट्रैफिक या गति, तो आवागमन से। बैंक को हम लोग किस चीज के लिए? धन के लिए जानते हैं। धन, धन का वहां पर सारा कारोबार होता है। तो परिवहन का मतलब आवागमन, आवागमन एक तरह का हुआ सामान को ले जाना, ले आना, आवागमन जैसे कहते हैं ना, तो बी हो जाएगा, परिवहन। लास्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से, ईंट को मिलाने से दीवार बनता है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे? तो कुछ पुस्तक का संबंध किससे? उपन्यास, कहानी, पृष्ठ या लेखक, पृष्ठों को मिलाने से पुस्तक तैयार होती है। तो 160 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? तो यूपीएसआई सैटरडे संडे जैसा चलता है, आपको पता है। अब इसको कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा स्पीड इसलिए रखते हैं क्योंकि 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन वो चीज आप खुद वहां पर करते रहिए। लेवल है तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इतना गारंटी है कि कंटिन्यू रहिएगा तो सब कुछ सीख जाइएगा, और फिर एग्जाम में बनाने का मजा ही कुछ अलग होगा। ओके, तो चलिए फिर बाय बाय सभी को।